इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी करने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, जो तरीका बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज़ करते हैं एसआईपी करने के लिए, और बिगिनर्स अपना बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट करने के बाद इस तरीके को सीख पाते हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते जाना और देखते जाना। लेटेस्ट सपोज कि हमें 5,000 मंथली का एसआईपी करना है। मैं ये छोटा अमाउंट ले रहा हूँ एक बिगिनर्स के लिए। आपकी जो भी अमाउंट होगी, जो बजट होगा, उसके हिसाब से इस कैलकुलेशन को नोट कर लेना और इस कैलकुलेशन को उसके अकॉर्डिंग आप करना, ठीक है। तो मैं 5,000 का मंथली एसआईपी आपको ले रहा हूँ। 5,000 के एसआईपी में इसको हमें 4 भागों में डिवाइड कर लेना है, 4 या 5 भागों में डिवाइड करना है 5,000 रुपये को। चलो मैंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, यानी कि 1,000 रुपये ईच को मैंने दिया। सबको 1,000 रुपये दिया 5 लोगों को। तो ये हमारा एसआईपी का रूल है। सारा पैसा, फर्स्ट रूल ये है कि जो भी एसआईपी आप करने जा रहे हो तो सारा पैसा किसी एक ही ईटीएफ में या एक ही शेयर में नहीं लगाना है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एसआईपी मैं बिगिनर्स को या किसी भी इन्वेस्टर को यही सलाह दूंगा कि एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। तो अगर अच्छी प्रॉफिट चाहते हो तो ईटीएफ, जिसमें म्यूचुअल फंड जैसी सिक्योरिटी मिलती है और जो शेयर जैसा इसमें प्रॉफिट मिलता है। कभी भी एसआईपी आप जब बिगनर हैं तो शेयर स्टॉक मार्केट में कभी स्टॉक में ना करें। सिंगल स्टॉक जो खरीदते हैं उसमें एसआईपी ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन, वोलेटिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है, तो आपके लॉस होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लेकिन अभी जो करंट मार्केट और ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ईटीएफ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और एक अच्छे अमाउंट में आपको 20 से 30% का ईयरली प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 6 ईटीएफ जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं उनको सजेस्ट किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन्हीं 6 ईटीएफ में अगर आप चाहें तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और ईटीएफ में ही मेरा सजेशन रहेगा कि आप एसआईपी करें अगर आप बिगनर हैं तो। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है अपने पैसों के साथ। तो ये 5 भागों में मैंने 5,000 रुपये को डिवाइड किया और मैंने सबसे पहले दूसरा जो टर्म है आपका, उसमें मैंने 5 ईटीएफ को सेलेक्ट किया कि मैं किस ईटीएफ में मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी करूंगा। तो मैंने समझ लो कि एग्जांपल E1 ले लिया, E2 ले लिया, E3 ले लिया, E4 ले लिया और E5 ले लिया। तो इतना सारा ईटीएफ मैंने सेलेक्ट कर लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईटीएफ है, और उसके बाद से अपने पैसे को 5 बार डिवाइड कर दिया। सबको 1,000 रुपये मैंने दिया। तो इसमें 1,000 रुपये सबको मैंने दिया, वो भी मंथली एसआईपी अगर आप चाहते हैं। 2 तरीका है, या तो आप एक ऑटोमेटिक सेट कर दो कि हर महीने के 3 तारीख या 10 तारीख या 11 तारीख जो भी हो, जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आती हो या पैसे अवेलेबल रहते हो, तो ऑटोमेटिक ये डिडक्ट हो जाएंगे सारे ईटीएफ में 1,000 रुपये। तो ये तरीका होता है। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद से मॉनिटर करो अगर आपके पास टाइम है तो। डेली जो है मॉनिटर करो। महीने में जिस दिन भी, महीने में हर एक महीने में ऐसा एक दिन आता है कि ईटीएफ डाउनफॉल होता है। महीने में कोई ना कोई आपको एक चांस ज़रूर मिल जाएगा जहाँ ईटीएफ आपका डाउन शिफ्ट हुआ होगा। और ईटीएफ में पैसा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि जब भी ईटीएफ थोड़ा सा गिरा हो उसमें आप पैसे तुरंत लगा दो। तो जब मंथली आप इसे मॉनिटर करोगे, अगर आपके पास टाइम है तो, टाइम नहीं है तो फिर तो कोई एक डेट सेट करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक आपका पैसा कटता रहेगा। तो उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये जो तरीका है कि आप मॉनिटर करते थोड़ा टाइम देते हो, तो जाहिर सी बात अगर टाइम दोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट अच्छा होगा। तो जब भी मंथली में आपका जो डाउन गया होगा ईटीएफ, उसमें आप उस टाइम पैसे लगा दो, चाहे वो 20 तारीख को गया हो या 10 तारीख को गया हो उस टाइम। तो ऐसा प्रॉफिट आपको ये होगा कि जो बंदा ऑटोमेटिक जिसका कटा होगा, मान लो कि किसी ईटीएफ का प्राइस 100 रुपये है और उसने 3 तारीख को एसआईपी लगा रखा है ऑटोमेटिक के लिए कि 3 को मेरा पैसा कटेगा। तो मान लो कि अगले महीने में ये 100 रुपये 102 रुपये हो गया है। तो उसका 3 तारीख को 102 रुपये हो गया। तो 102 रुपये उसका के हिसाब से उसका जो होगा ये ईटीएफ बाई होगा, 102 के प्राइस पे बाई होगा ये। तो 1,000 रुपये जो भी बाई होगा 102 के प्राइस पे बाई होगा। और यही चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मॉनिटर करते हो तो महीने में यही 100 रुपये वाला किसी दिन 98 गया होगा, या किसी दिन 100 रुपये होगा, या किसी दिन 101 रुपये होगा। तो अगर आप मिनिमम पे लेते हो, इसको मान लो 98 पे ले लेते हो, तो आपका 3 से 4 रुपये का फ़ायदा हुआ इस पर प्राइस पे, पर ईटीएफ पे। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। और मेरे 3 रूल हमेशा याद रखना, जो शेयर मार्केट के 3 रूल हैं, जो कि आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद पता चलता है। एक बड़े इन्वेस्टर को बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा वेस्ट करने के बाद ये पता चलता है ये 3 रूल। तो ये 3 रूल हमेशा याद रखना कि सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना है आपको कभी भी। अगर कोई इकट्ठा ईटीएफ खरीद रहे हो, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी नहीं लमसम इन्वेस्टमेंट कर इकट्ठा पैसा लगा रहे हो, तो एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है।
दूसरा, एक साथ एक ही शेयर में पैसा नहीं लगाना है कभी, एक ही शेयर में सारा पैसा कभी नहीं लगाना है, एक साथ सारा पैसा नहीं लगाना है। अलग अलग शेयर में अलग अलग ETF में पैसा लगाओ, ताकि कोई एक गिरता है तो एक अगर अपसाइड ग्रोथ करता है तो उससे हमारा रिकवर हो जाएगा पैसा, हमको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और तीसरा, पेशेंस, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखो। कभी 2 से 3 महीने के लिए काम मत करना, नहीं तो आप कितने भी पैसे 5,000 6,000 छोटा अमाउंट लगा रहे हो, 102 महीने के लिए लगा रहे हो, तो आपका मैक्सिमम ETF में प्रॉफिट आपको 10% का 5% का दे भी देगा, लेकिन शेयर स्टॉक में कभी नहीं देता है प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अपना व्यू रखो, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हो और बहुत ही अच्छा मौका है अभी भी शेयर मार्केट में एंट्री करने का। अगर अभी एंट्री नहीं की तो बाद में आपको पछतावा ही होगा कि काश मैं अभी एंट्री कर लिया होता उस टाइम, तो आज मैं इस टाइम करोड़ों का मालिक होता। तो इस टाइप अगर मिनिमम से आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5 भागों में उसको डिवाइड कर लो। 5 भागों में डिवाइड करने के बाद 5 अच्छे ETF चुनो। 5 अच्छे ETF चुनने के बाद 2 तरीका है आपको, या तो आप ऑटोमेटिक पैसे उसमें से डिडक्ट कराओ अपने अकाउंट में से 1-1 हज़ार रुपये, सारे ETF का जो प्राइस होगा मंथली में उस डेट को, उस प्राइस पे आपका ETF बाई हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप खुद मॉनिटर करो, देख के आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो हमेशा रोज़ 3 बजे या 2:30 बजे के आसपास आप देखो उसको, 2:30 बजे के आसपास देखो, उस टाइम पता चल जाता है जो मैक्सिमम गिरने वाला ETF होता है उसी टाइम गिरा रहता है। तो उस टाइम मॉनिटर करो, 2:30 एक सिंगल अलार्म लगा लो 2:30 बजे का, सबसे बेस्ट तरीका है। 2:30 बजे देखो, अगर ETF उस दिन गिरा हुआ है तो उस दिन अपना पैसा उस मंथ का 1,000 रुपये लगा दो उस ETF में जो ETF गिरा हुआ है। फिर अगले दिन मॉनिटर करो, नहीं गिरा है तो अगले दिन मॉनिटर करो, और उस दिन भी नहीं गिरा तो फिर अगले दिन मॉनिटर करो। मतलब महीने के किसी भी दिन में इन 5 ETF में एक ETF में अलग अलग गिरावट देखने को मिलेगा ही। और जिस दिन गिरावट देखने को मिला 1% 2% का, उस दिन आप अपने पैसे उसमें लगा देना। तो ये बेस्ट तरीका है SIP करने का। बड़े बड़े इन्वेस्टर SIP इसी तरह कर रहे हैं और ETF में ही कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से ETF की तरफ से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ETF बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है और प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है, बड़े बड़े इन्वेस्टर का तरीका है। इस तरीके से SIP करते हो तो आने वाले लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे बजाय लॉस के। आपके पैसे सेफ भी रहेंगे और प्रॉफिट भी आप अच्छा खासा जनरेट करोगे। और शेयर मार्केट के ऐसे ही नॉलेज के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसा नॉलेज देता हूँ जो कि बिगिनर गलती करते हैं और गलती करके अपना पैसा लॉस करते हैं। तो मैं इस नॉलेज को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ ताकि वो गलती ना करे और उसके पैसे लॉस होने से बच जाए, उनको प्रॉफिट हमेशा होता रहे। थैंक यू।